Jai Hind, this is Prafullo and you are watching Miracle GS YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss one topic of political science, that is sessions of Indian Parliament. Okay, ये पार्लियामेंट का सेशंस क्या है इसी को हम डिटेल में इसी वीडियो में देखेंगे. ओके, सो फॉर मोर वीडियोज ऑन जनरल स्टडीज, एरिथमेटिक, रीजनिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. ओके, सो चलिए देखते हैं सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. ओके, इंडियन पार्लियामेंट में कितना सेशन होता है और ये सेशन क्या है और कैसे सेशन फंक्शन करते हैं. ओके, देखिए, बिफोर यू अंडरस्टैंड सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लेट अस अंडरस्टैंड थ्री कॉन्सेप्ट: समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. ये तीन कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर. और देखिए, इंडियन पार्लियामेंट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर. ओके, ये है पेरीमीटर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. ओके, पेरीमीटर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज सर्कुलर और इंडियन पार्लियामेंट में बीच में एक बड़ा सा हॉल है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल हॉल. ओके, ये है सेंट्रल हॉल और दो बड़ा सा कमरा है. एक है लोकसभा, अनदर है राज्यसभा और एक कमरा है, इस कमरा का नाम है लाइब्रेरी हॉल. ओके, सो ये जो तीन कमरा है, ये तीन कमरा हाफ सर्कल है. जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जो मेंबर इसे कहते हैं एमपी, राज्यसभा का जो मेंबर इसे भी हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकसभा का है और राज्यसभा का है. ओके, इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज बाई कैमरल इन नेचर. ओके, और देखिए, ये जो बीच में बड़ा सा सर्कुलर हॉल है इसे हम कहते हैं सेंट्रल हॉल और इसी सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था. ओके, यहाँ पर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा गया था. ओके, देखिए, लोकसभा में टोटल 543 प्रेजेंट मेंबर्स है जिसे हम कहते हैं लोकसभा एमपी और राज्यसभा में टोटल 245 प्रेजेंट एमपीज है. ओके, जो भी सेशन होता है, जो भी डिस्कशन होता है हाउस में, लोकसभा का एमपी यहाँ पर बैठते हैं लोकसभा में और राज्यसभा का एमपी यहाँ पर बैठते हैं राज्यसभा में. लेकिन ये जो बीच में जो हाउस है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल हॉल सर्कुलर है, ये सिर्फ जॉइंट सेशन में यूज होता है. ओके, प्रेसिडेंट ये जॉइंट सेशन को बुलाते हैं. ओके, और लोकसभा का जितने एमपी यहाँ पर आते हैं, राज्यसभा का एमपी यहाँ पर आते हैं. ओके, सो बैठक जो होता है जॉइंट सेशन का, ये लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं होता है और लोकसभा में भी नहीं होता है. ये कहाँ पर होता है? ये सेंट्रल हॉल में जॉइंट सेशन होता है. ओके, देखिए, ये जो लोकसभा में जो सेशन होता है और राज्यसभा में जो सेशन होता है, ये पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर टाइम में सेशन होता है. ओके, लोकसभा का एमपी किसी भी टाइम में लोकसभा में घुस नहीं सकते और राज्यसभा का जो एमपी है किसी भी टाइम में राज्यसभा में घुस नहीं सकते और मीटिंग नहीं कर सकते. ओके, मीटिंग करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं एमपीज को, आइए मीटिंग करना है. देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए. ओके, इसी को हम कहते हैं समनिंग ऑफ पार्लियामेंट. ओके, देखिए, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट मतलब द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट. ओके, सो लोकसभा एंड राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए, किसी भी बिल को पास करने के लिए और किसी भी बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए लोकसभा का मेंबर इसी हॉल में बैठती है जिसे हम कहते हैं लोकसभा चैम्बर और राज्यसभा का जितने भी मेंबर है वो इसी हॉल में बैठते हैं जिसे हम कहते हैं राज्यसभा चैम्बर. और ये जो राज्यसभा है ये है अपर हाउस और लोकसभा है लोअर हाउस. देखिए, कैसे याद रखना, लोकसभा इज कॉल्ड एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड एज अपर हाउस. ये जो लोकसभा है ये ग्राउंड फ्लोर में है इसीलिए ये लोअर हाउस और ये जो राज्यसभा है ये फर्स्ट फ्लोर पे है इसीलिए ये अपर हाउस. ओके, ये एक तरीका है याद रखने का. और एक दूसरा तरीका क्या है, लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन है, एज का लिमिट ये है 25 ईयर्स और ये जो मिनिमम एज है यहाँ पर है 30 ईयर्स. ओके, ये अधिक है इसीलिए ये एज अपर एज है 30 ईयर्स, ये लोअर एज है 25 ईयर, इसीलिए ये है अपर हाउस राज्यसभा और लोकसभा है लोअर हाउस.
ओके, आया समझ में स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। सो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट मतलब द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। ओके, प्रेसिडेंट समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो ये जो एमपीज है राज्यसभा का और ये जो एमपीज है लोकसभा का, ये अपने आप राज्यसभा और लोकसभा में घुस नहीं सकते कोई मीटिंग के लिए। ओके, सो मीटिंग से पहले समन करना पड़ता है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं सबको। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, देन देखिए सेशंस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं? द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द हाउस मीट टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। ओके, ये जो देखिए ये जो डिस्कशन होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। ओके, टाइम होता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ओके, इसे हम कहते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देयर आर बेसिकली 3 रेगुलर सेशन। वन है बजट सेशन, देन मानसून सेशन एंड फाइनली विंटर सेशन। ओके, ये 3 सेशन को हम इसी वीडियो में ही कवर करेंगे। ये मेन टॉपिक है इसी वीडियो का। ओके, देखिए देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ गैप बिटवीन 2 सेशन। ओके, एक सेशन एंड से दूसरा सेशन बिगिनिंग ओके मोर देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर। ओके, एटलीस्ट 2 बार पार्लियामेंट का बैठक होगा ही होगा। देन देखिए रिसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन ए न्यू सेशन इज कॉल्ड एज रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स शॉर्ट ब्रेक। ओके, जैसे स्कूल में लंच ब्रेक होता है, ये एक ब्रेक है जब पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, दिस पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एक सेशन एंड होगा और दूसरा सेशन बिगिनिंग होगा। ये जो टाइम पीरियड है, गैप है, टाइम गैप, इसी को हम कहते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। आया समझ में? ये 3 कॉन्सेप्ट, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, बुलाना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आइए बैठक होगा, इसे कहते हैं समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। और सेशन ऑफ पार्लियामेंट जब बैठक चलेगा वो स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, जो पीरियड है इसे हम कहते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कोई सेशन एंड होगा और दूसरा सेशन बिगिनिंग होगा, इसी गैप टाइम पीरियड को हम कहते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो चलिए देखते हैं ये जो 3 सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, ये सेशंस ऑफ पार्लियामेंट 3 को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये 3 सेशन क्या है और कैसे पर्टिकुलर सेशन एंड होता है। ओके, सेशन का एंड होता है और हाउस का एंड होता है, इसी को हम देखेंगे। ओके, देखिए ये जो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट है इसे मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया है, इसको याद रखना। ओके, और सेशंस ऑफ पार्लियामेंट देखिए 3 सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। ओके, ये जो बजट सेशन है ये 4 महीने के लिए होता है, बिटवीन फरवरी टू मई। ओके, ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। ये जो 3 सेशन है, ये 3 सेशन में बजट सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट सेशन। ओके, देखिए मानसून सेशन है जुलाई टू सितंबर। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने के लिए होता है। ओके, और विंटर सेशन सिर्फ 1 महीने के लिए होता है, नवंबर दिसंबर में क्लोज होता है। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, देन देखिए डिटेल में देखते हैं ये बजट सेशन में क्या क्या होता है। देखिए बजट सेशन इज यूजुअली हेल्ड फ्रॉम फरवरी टू मई एवरी ईयर, 4 महीने के लिए होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। इट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली क्रूशियल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एक इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, बजट इज यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। ओके, फरवरी का लास्ट डे में ये बजट प्रेजेंट होता है। हियर मेंबर्स डिस्कस द वेरियस प्रोविजन ऑफ द बजट एंड मैटर कंसर्निंग टैक्सेशन आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट। ओके, द बजट सेशन इज जनरली स्प्लिट इनटू 2 पीरियड विथ ए गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन देम। ओके, ये 4 महीने के लिए होता है लेकिन बीच में 1 महीने गैप रहता है। ओके, दिस सेशन एवरी ईयर स्टार्ट्स विद द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द हाउस। ओके, ये जो बजट सेशन है प्रेसिडेंट एड्रेस से ही बजट सेशन स्टार्ट होता है। ओके, देन देखिए मानसून सेशन क्या है। मानसून सेशन इज हेल्ड इन जुलाई टू सितंबर एवरी ईयर। दिस इज आफ्टर ए ब्रेक ऑफ 2 months आफ्टर द बजट सेशन। ओके, इन दिस सेशन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर डिस्कस्ड। ओके, सो बजट सेशन में बजट के ऊपर डिस्कशन होता है, टैक्सेशन के ऊपर डिस्कशन होता है, लेकिन ये मानसून सेशन में पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जितने भी टॉपिक है इसी के ऊपर डिस्कशन होता है। ओके, और विंटर सेशन देखिए ये लास्ट रेगुलर सेशन है इंडियन पार्लियामेंट का। द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन मिड नवंबर टू मिड दिसंबर एवरी ईयर।
Okay, it is the shortest session of all. It takes up the matter that could not be considered upon earlier and makes up for the absence of legislative assembly during the second session of the parliament. Okay, जो टॉपिक मानसून सेशन एंड बजट सेशन में कवर नहीं होता है वो टॉपिक विंटर सेशन में डिस्कशन होता है. ओके, देन देखिए अदर कंडीशन देखिए, देयर इज ए प्रोविजन फॉर स्पेशल सेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये 3 सेशन है रेगुलर सेशन, हर साल ये 3 सेशन होता है, लेकिन देयर इज ए प्रोविजन फॉर स्पेशल सेशन. ओके, देखिए ये 2 कंडीशन देखिए. In the first condition, it can be conveyed by the President of India on the recommendation of the Council of Ministers on the basis of 14 days of advance notice to the chairman or the speaker as the case may be. Okay, Council of Minister का इंस्ट्रक्शन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला सकता है कोई भी स्पेशल सेक्शन. ओके, 14 डेज नोटिस देकर. ओके, either chairman of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha. Okay, in another case, if the Lok Sabha is not in session, okay, not less than 1/10 of the members can on prior notice of 14 days write to the president for convening a session for the rejection of national emergency. Okay, ये situation में भी special session बुला सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, देन देखिए थिंग्स टू रिमेंबर. ओके, ये सेशन के ऊपर ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना. मैक्सिमम टाइम इंटरवल इन बिटवीन 2 सेशन इज 6 मंथ. ओके, दैट मीन्स देयर मस्ट बी 2 सेशन, एटलीस्ट 2 सेशन इन ए ईयर. ओके, हेंस मिनिमम नंबर ऑफ सेशन इन ए ईयर इज 2. ओके, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन इज 3, minimum 2. okay, budget session is the longest and winter session is the shortest. देखिए president of India address the first session of the parliament which is called as a budget session. और अब president of India कहाँ पर address करता है? इस central hall में president of India address करते हैं budget session को. ओके, ये थिंग याद रखना. देखिए ये इंडियन पार्लियामेंट में जो 3 सेशन होता है, बजट सेशन ये 4 महीने के लिए चलता है, मॉनसून सेशन ये 3 महीने के लिए चलता है, और ये जो विंटर सेशन है ये 1 महीने के लिए चलता है. देखिए कोई भी सेशन जब स्टार्ट होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में इसका एंड होगा. ओके, सो ये जो एंड ऑफ सेशन ये है 4 टाइप्स. ओके, एडजर्नमेंट में हो सकता है एंड, एडजर्नमेंट साइन डे में भी एंड हो सकता है, प्रोरोगेशन में भी एंड हो सकता है, और डिसोल्यूशन में भी कोई पर्टिकुलर सेशन एंड होता है. ओके, सो इसी एंड ऑफ सेशन को हम देखते हैं. देखिए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डे, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन. ओके, एडजर्नमेंट क्या है? एडजर्नमेंट मतलब टर्मिनेट ए सिटिंग. ओके, ये शॉर्ट रिसेस ये फ्यू मिनट से लेकर कुछ डेज के लिए भी हो सकता है. ओके, ये पर्टिकुलर सिटिंग को बंद करना इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट. और एडजर्नमेंट साइन डे क्या है? टर्मिनेट ए सिटिंग विदाउट फिक्सिंग एनी डेट और टाइम ऑफ नेक्स्ट मीटिंग. ओके, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डे में? डिफरेंस क्या है? एडजर्नमेंट में कोई सेशन का पर्टिकुलर सिटिंग टर्मिनेट होता है. ओके, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग कब होता है ये फिक्स हो जाता है. ओके, शॉर्ट रिसेस होता है फ्यू मिनट्स और फ्यू डेज के लिए. लेकिन एडजर्नमेंट साइन डेज में सिटिंग टर्मिनेट होता है, लेकिन ये कब फिक्स होगा नेक्स्ट मीटिंग ये फिक्स नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट मीटिंग कब होता है ये फिक्स नहीं होता है. सो विदाउट फिक्सिंग एनी डेट और टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग. देखिए प्रोरोगेशन मीन्स टर्मिनेट ए सेशन, पर्टिकुलर सेशन को टर्मिनेट करना कॉल्ड एज ए प्रोरोगेशन. ओके, देखिए एक पर्टिकुलर सेशन में कई सारा सिटिंग्स होता है. ओके, बजट सेशन. ओके, एक ही सेशन है बजट सेशन, लेकिन इसी में कई सारा सिटिंग हो सकता है. सो एक पर्टिकुलर सिटिंग को टर्मिनेट करना इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट. लेकिन ये पर्टिकुलर सेशन को टर्मिनेट करना, बजट सेशन को टर्मिनेट करना, विंटर सेशन को टर्मिनेट करना, मॉनसून सेशन को टर्मिनेट करना इज कॉल्ड एज ए प्रोरोगेशन. ओके, और डिसोल्यूशन क्या है? टर्मिनेट द लाइफ ऑफ ए हाउस. हाउस मतलब लोकसभा. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ए पावर टू टर्मिनेट द लाइफ ऑफ लोकसभा. ओके, देखिए राज्यसभा को टर्मिनेट प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है क्योंकि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस. ओके, ओनली लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो डिसोल्यूशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. देखिए डिटेल में देखते हैं एडजर्नमेंट क्या है. देखिए एन एडजर्नमेंट टर्मिनेट ए सिटिंग ऑफ द हाउस.
ओके। द हाउस देन मीट अगेन एट द अपॉइंटेड टाइम फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। ओके, नेक्स्ट सिटिंग कब होगा, डेट और टाइम फिक्स किया जाएगा आर्जनमेंट में। द आर्जनमेंट कैन बी ए फ्यू आवर्स, डेज और वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड टाइम। ये जो आर्जनमेंट लोकसभा का स्पीकर करता है, ओके, कब नेक्स्ट मीटिंग होगा, डेट और टाइम फिक्स होता है। ओके, लेकिन इफ द आर्जनमेंट इज डन, ओके, दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर सिटिंग टर्मिनेट होता है विदाउट एनी टाइम स्केल, इट इज कॉल्ड एज आर्जनमेंट साइन डे। ओके, द पावर ऑफ आर्जनमेंट sign day is only with the presiding officer of the house. Okay, in case of Lok Sabha it is speaker और in case of Rajya Sabha it is chairman. Okay, देखिए adjournment sign day क्या है? Adjournment sign day means terminating a sitting of parliament for an indefinite period. Okay, कोई sitting, okay, कोई सेशन का पर्टिकुलर सिटिंग टर्मिनेट होगा, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग कब होगा कोई पर्टिकुलर डेट और टाइम फिक्स नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं आर्जनमेंट साइन डे। ओके, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिक्स करता है। देखिए प्रोरोगेशन क्या है, प्रोरोगेशन मीन्स एंड ऑफ ए सेशन, आइदर बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन को, पूरा सेशन को क्लोज करना इज कॉल्ड एज प्रोरोगेशन। देखिए प्रोरोगेशन इम्प्लाइज द एंड ऑफ द सिटिंग एज वेल एज सेशन, नॉट द डिजोल्यूशन ऑफ हाउस। ओके, नोट देखिए राज्यसभा इज नॉट डिजोल्व बिकॉज राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, ओनली लोकसभा कैन बी डिजोल्व। प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस व्हाइल इन सेशन ऑल्सो। ओके, सेशन चल रहा है, प्रेसिडेंट हैज पावर है, बीच में भी कोई पर्टिकुलर सेशन को प्रोरोगेट कर सकता है। ओके, देखिए जनरली द प्रेसिडेंट इशू ए नोटिस फॉर द सेशंस प्रोरोगेशन ए फ्यू डेज आफ्टर द हाउस इज आर्जन साइन डे बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ओके, देखिए कोई पर्टिकुलर हाउस में जब आर्जनमेंट साइन डेज डिक्लेयर होता है, ओके, 14 डेज बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, ये हाउस को प्रोरोगेट कर देता है। ओके, देखिए जब कोई हाउस प्रोरोगेट होता है, जितने भी पेंडिंग नोटिस थे उसी हाउस में ये सब लैप्स हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन बिल्स अपॉन प्रोरोगेशन, बिल के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है प्रोरोगेशन में। टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली इज कॉल्ड एज ए रिसेस, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन देखिए डिजोल्यूशन क्या है, द लोकसभा इज डिजोल्व एट द एंड ऑफ 5 years, ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन। देखिए लोकसभा का जो लाइफ होता है ये होता है 5 years। ओके, एमपी जो इलेक्ट होकर डायरेक्टली इलेक्ट होकर जाते हैं लोकसभा को, ये 5 साल के लिए जाता है। ओके, 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली लोकसभा डिजोल्व हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन। ओके, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजोल्व द हाउस बिफोर 5 years। ओके, देखिए द राज्यसभा इज नॉट डिजोल्व, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, once elected, okay, one member remain there for 6 years। okay, when does the president give the order for Lok Sabha dissolution? 2 कंडीशन में लोकसभा को डिजोल्यूशन कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ ऑथराइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कैन गिव द ऑर्डर इवन बिफोर द एंड ऑफ 5 years। ओके, इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि अब लोकसभा को डिजोल्व करना चाहिए, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजोल्व लोकसभा बिफोर 5 years। ओके, देन ही कैन ऑल्सो डिजोल्व इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस कॉन्फिडेंस एंड नो पार्टी इज एबल टू प्रूव मेजोरिटी। ओके, लोकसभा में जब कोई पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं करेगा, इन दिस सिचुएशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिजोल्व लोकसभा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, when the Lok Sabha is dissolved, all business including the bills, motion, resolution, notice, petition pending before it or its committee lapses। ओके, जब लोकसभा डिजोल्व होता है, जितने भी काम पेंडिंग रहता है लोकसभा के पास वो सब लैप्स कर जाता है। ओके, और द लास्ट सेशन बिफोर लोकसभा इज डिजोल्व इज कॉल्ड एज लेम डक सेशन। ओके, देखिए जब लोकसभा कोई पर्टिकुलर सेशन के बाद डिजोल्व होता है, दैट पर्टिकुलर सेशन इज कॉल्ड एज लेम डक सेशन। ओके, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजोल्व द हाउस। ओके, ये जो हाउस डिजोल्व होता है लोकसभा, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिजोल्व द हाउस, नो वन कैन डिजोल्व द हाउस एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रोरोगेशन डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिसोल्यूशन डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये 2 कॉन्सेप्ट को याद रखना, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ सेशन
डिसोल्यूशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ लोकसभा, ओके। ये दो को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है ओनली, ओके। लेकिन एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डेज ये डन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ओके। लोकसभा है तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन है तो चेयरमैन करेगा, नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा, ओके। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। देखिए और 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है, रिसेस क्या है पार्लियामेंट में? द टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड री असेंबली इज कॉल्ड एज रिसेस। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन? देखिए प्रोरोगेशन में एक सेशन एंड होता है, लेकिन डिसोल्यूशन में लोकसभा इटसेल्फ एंड हो जाता है, ओके। देन देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन? देखिए an adjournment ends a sitting whereas prorogation ends a session of the house, ओके। सो एडजर्नमेंट में कोई पर्टिकुलर सिटिंग, ओके, एक सेशन में कुछ सिटिंग होता है और कोई पर्टिकुलर सिटिंग को एंड करना कहते हैं हम एडजर्नमेंट, और जब पूरा सेशन एंड हो जाएगा इसी को हम कहते हैं प्रोरोगेशन। और एडजर्नमेंट स्पीकर चेयरमैन कर सकता है, लेकिन प्रोरोगेशन सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। सो आया समझ में? सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट 3 सेशन है, एक है बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन एंड फाइनली विंटर सेशन, ओके। 3 सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ओके। और एक सेशन है जिसे हम कहते हैं जॉइंट सेशन, ओके। किस कंडीशन में जॉइंट सेशन बुला जाता है, कौन जॉइंट सेशन बुलाता है, और हु प्रिजाइड्स ओवर जॉइंट सेशन, और ये जॉइंट सेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।